Hello, students. Today we are going to start our new chapter, that is human reproduction. This is the third chapter of Unit 1. Okay, so a little bit knowledge you people get in class 10th. You had studied about this topic, but in class 12th, you are going to study these topics or this chapter in detail. Okay, so let's have a look on the topic which you have to study in this chapter in detail. Okay, so the first one is male reproductive system. That is, what are the parts of male reproductive systems, what are their functions, how the kind of reproduction takes place. Okay, all these things will be studied in this topic. In the same way, that is the female reproductive system. What are the differences between male and female reproductive systems? What are their works and what processes are involved? Okay, these all are studied in this one. Then gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, then pregnancy and embryonic development, means how the pregnancy takes place and how the embryo is formed. As you people had already studied in previous classes that embryo transformation takes place, you just study in a sentence, but in this chapter you are going to know that detailed knowledge. And the last is parturition and lactation. Clear? So these are the topics which are involved in this chapter. Children, as you all know that the humans are sexually reproducing organisms and they are usually viviparous. यानी कि आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एज यू पीपल हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर टू काइंड, बेसिकली दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो पेरेंट्स की नीड होती है. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं. और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं वो कहलाते हैं क्या, viviparous, that is they can directly give birth to their young ones. और फिर क्या कह रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें उनमें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है या गैमेटोजेनेसिस है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. तो क्या कह रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमंस में वो इंक्लूड करते हैं क्या, कि गैमेट के फॉर्मेशन को. और गैमेट के फॉर्मेशन ही जो है वो कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, यानी जो स्पर्म होता है मेल में और ओवम जो फीमेल होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो स्पर्म्स होती हैं, मेल के जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू यानी इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. और क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसे आप बेसिकली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हो. और इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है. बेसिक प्रोसेस है कि जो आपका स्पर्म होता है यानी जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के ओवम में जाके जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू यानी इंसेमिनेशन होता है. और इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं जिसे कहते हैं क्या,
फर्टिलाइजेशन और इस तरीके से जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या कह रहा है कि बेसिकली जो होते हैं ये कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो है बनते हैं और फिर उसकी जो ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली होती हैं उनकी जो अटैचमेंट होती है वो जाके यूट्राइन वॉल से होता है। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो उनका फिर जो है पूरी तरीके से अटैचमेंट जो यूट्राइन वॉल होती है जिसे बेसिकली इम्प्लांटेशन कहा जाता है वहाँ पे होता है। और इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जिसे बेसिकली जेस्टेशन भी कहते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि जो डिलीवरी ऑफ बेबी की होती है उसे कहते हैं पार्चुरेशन। यानी बेटा आप यहाँ पे 3-4 नए टर्म्स देखोगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ये तो आप खैर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कहते हैं आप क्या, गेस्टेशन। और जब ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल्स के साथ आके जुड़ जाता है तो वो चीज़ें कहलाती हैं इम्प्लांटेशन या उसे टर्म कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन। और जब बेबी की डिलीवरी होती है यानी न्यूबॉर्न बेबी जब उनकी डिलीवरी होती है तो वो चीज़ें कहलाती हैं पार्चुरेशन। आपने जो है पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कब होते हैं, प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद ही जो है ये इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। क्या कह रहा है कि कुछ रिमार्केबल डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में यानी मेल और फीमेल में। कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड मैन में भी होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है बेटा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं उनमें भी जो है स्पर्म फॉर्मेशन होता है। बट ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वीमेन में वो सीज कर जाता है 50 इयर्स के बाद। अराउंड जब लगभग 50 साल की विमेन होती हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि जो उनकी ओवम की फॉर्मेशन होती है, जो ओवा बनता है बेसिकली, वो एक टाइम पीरियड के बाद सीज हो जाता है। क्लियर है? तो let us examine the male and female reproductive system in human। तो इस तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किस किस हिसाब से एग्जामिन किया जा सकता है या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल आगे स्टडी करने को मिलेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, एक टर्म आती है जिसे बेसिकली कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो कि कहाँ है, ह्यूमन बींग्स में। क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। आपको पता है बेटा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत सारे मैमल्स की तरह ये भी क्या हैं, ये बेसिकली लाइक मोस्ट ऑफ मैमल्स दीज आर एक्चुअली यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। यूनिसेक्सुअल क्यों कहा गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पास केवल और केवल क्या होते हैं, एक ही सेक्स ऑर्गन है। यानी इनमें यूनिसेक्सुअल मतलब कि जो सेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट
होती हैं, ठीक है। जो सेक्स होती हैं वो क्या है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि जहाँ पे सेक्स सेपरेट होंगे इसका मतलब कि उनका नेचर कैसा होगा, वो होते हैं विविपेरस। क्लियर है, वो कैसे होते हैं, विविपेरस। यानी विविपेरस का अर्थ आप ये कह सकते हो कि वो डायरेक्टली जो है अपने यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ कर सकते हैं। बेसिकली आप 3 तरह पढ़ते हो, एक होता है ओविपेरस, विविपेरस और एक होता है ओवोविविपेरस, ठीक है। चलिए खैर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। आपको पता है कि कुछ जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो या तो मेल ही होंगे, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, ईच ह्यूमन बीइंग्स, देखिए हम किसी और की बात ना करके अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में आपके मेल फीमेल सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो उनमें हमने चूंकि कहा कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि या तो वो मेल हो सकते हैं या फिर वो फीमेल होंगे, ठीक है। तो या तो उनके पास मेल या फिर फीमेल गोनैड्स प्रेजेंट होगा। फीमेल गोनैड्स के साथ साथ और क्या हो सकता है, फीमेल गोनैड्स के साथ साथ और क्या होगा, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स उनके पास होंगे, होंगे ना, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होंगे उनके पास। और क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के अलावा और क्या हो सकता है, उनके पास जो है एक्सेसरी, ध्यान दीजिएगा, एक्सेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक्सेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक। नाउ इनके अलावा जो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर आपके गोनैड्स हो गए, गोनैड्स में आप कह सकते हो गोनैड्स क्या है, फीमेल गोनैड्स अगर दिया है तो बेसिकली अगर सिंपल हम गोनैड्स की बात करें तो जो गोनैड्स होता है वो बेटा मेल में जो गोनैड्स होते हैं उसे आप कहते हो क्या, टेस्टिस। टेस्टिस किस में होता है, मेल में। और अगर फीमेल की बात करें, अगर फीमेल की बात करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ओवरीज। क्लियर है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ओवरीज, ठीक। तो जो आपकी टेस्टिस और ओवरी होती हैं, यानी जो आप कह सकते हो कि जो आपका ये दिख रहा है सबको ना, जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं या आपकी जो गोनैड्स हो गए, गोनैड्स हो गए, इन्हें आप कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं या जो गोनैड्स हैं, गोनैड्स यानी मेल की बात अगर करें तो टेस्टिस और फीमेल की अगर बात करें तो ओवरीज। बेटा पेयर ऑफ टेस्टिस कहते हैं तो स्पेलिंग ये होती है सिंगुलर में TESTIS हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब चलिए आगे देखते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, इनका फंक्शन भी दिया है, प्रोड्यूसेस क्या, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स। बेसिकली अगर दोनों का मिला के मेल और फीमेल में देखा जाए तो 3 तरह के सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो वो तो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जितने अलग जेनाइटल स्ट्रक्चर हैं बेटा, जो कि हमने आपको पहले बताया क्या क्या, कि फीमेल गोनैड्स हो गए या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं या एक्सेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर्स, इनमें हर मेल में या फीमेल में अलग अलग जो भी ह्यूमन बीइंग है
अगर पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब प्राइमरी में अगर बात किया गया तो क्या क्या आया आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गोनैड। गोनैड में क्या है, मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब चलिए दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो दूसरे जेनाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि जो आपके जेनाइटल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जेनाइटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, हो सकता है आपके इसमें रिप्रोडक्टिव जो डक्ट्स हैं, ठीक, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं और उनके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो उनके साथ एसोसिएशन करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। वो क्या क्या ग्लैंड्स है बेटा, आगे आप डिटेल स्टडी करोगे इसके साथ, तो इनको जो है आप कलेक्टिवली क्या कहोगे, ये कलेक्टिवली कहलाते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, क्लियर है ना। इसके आगे देखिएगा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अब इनमें क्या क्या आ सकता है, इनमें क्या क्या आ सकता है कि सेकेंडरी में या प्राइमरी में क्या क्या आएगा, ये जितने भी हैं इसमें जैसे कि आपके आ जाएंगे, ये पार्ट्स आप जरूर याद रखिएगा। इसमें आएगा आपका एपिडाइडिमिस, देन वास डिफरेंस। डिफरेंस में आप लोग प्लीज CE मत करिएगा, दिस इज DEFERENS डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस के नाम पे बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप स्पेलिंग याद कर लें, ठीक है। इसके साथ आपका प्रोस्टेट हो गया, देन और क्या हो सकता है, सेमिनल वेसाइकिल है। मेल में बात करें अगर तो पेनिस हो गया आपका मेल में, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, और क्या होता है, यूटरस होता है, देन वेजाइना और मैमरी ग्लैंड्स किस में होती हैं, ये फीमेल्स में, ठीक है ना। एक चीज और कि दो सेक्स जो होती हैं, टू सेक्स या टू सेक्सेस ऑल्सो डिफरेंट इन देयर सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। आप कह सकते हो कि जो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स है या सेक्सेस हैं, टू सेक्सेस जो दो अलग अलग सेक्स हैं, वो क्या होते हैं, कुछ उनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं कुछ कंडीशन में, और इसे जो है कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे बेटा कहा जाता है बेसिकली सेकेंडरी या फिर एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इस पूरे फिनोमिना को जो हमने पढ़ा कि कैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, देन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ये सारी पूरी फिनोमिना, दिस फिनोमिना, ये पूरी फिनोमिना जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर है। तो बस आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक of this chapter,
that is male reproductive system. Thank you.